बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 22 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेटेड विद गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड, किसी भी लीनियर सिस्टम को आज हम गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड से क्या करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी लीनियर सिस्टम को, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को। यह रिलेवेंट है एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स आपके पीके से। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स आपके पीके, लेक्चर नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज गॉस जॉर्डन मेथड। टोटल 2 पार्ट है। पहले पार्ट में ये लीनियर सिस्टम गिवन है, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, जो कि हमारे पास 3 वेरिएबल में गिवन है एक्स वाई जेड में। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक्स वाई जेड निकालना है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि साल, तो साल का मतलब यह है कि वेरिएबल को फाइंड आउट करें, एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करें 2 मेथड से, पहला गॉस एलिमिनेशन मेथड से, फिर गॉस जॉर्डन मेथड से। सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, पहले मैं गिवन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करता हूँ बाय द मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं तो पहला स्टेप ये होगा कि हम इसी लीनियर सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी होता है। ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होता है, तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 - 1 4, देन हमारे पास 2 2 - 1 2 2 - 1, देन 3 - 2 3 3 - 2 3 स्लैश यहाँ पे 4 2 - 3 4 2 - 3। तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये कांस्टेंट मैंने लिखे और फिर राइट साइड पे जो वैल्यू है कांस्टेंट 4 2 - 3 वो मैंने लिखी। अब इस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन से हम एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे, तो एचेलॉन फॉर्म से हम रिजल्ट बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। अब एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले रो का जो पहला एंट्रीज हो वो 1 होना चाहिए। पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बताया एक्सरसाइज नंबर 2.3 में कि पहले रो का पहला जो एंट्री हो वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले रो का पहला एंट्री 1 है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने बताया था कि 1 के नीचे जितने भी एंट्रीज है उसको आपने 0 बनाना है। ये डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर पे। यहाँ पर ये 3 क्रॉस लैडर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये कि इसी 1 के नीचे जो एलिमेंट है 2 3 इसको हमने 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो ऑपरेशन करते पहले रो को न चढ़ो, 1 - 1 4, साथ में यहाँ पर 4 है। अब 2 को 0 बनाना है 1 की मदद से, तो हम करेंगे R2 - 2 R1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R2 - 2 R1। अब दूसरा ऑपरेशन 3 को 0 बनाना है 1 की मदद से, सो R3 - 3 R1। सही है, R3 - 3 R1। यही 2 ऑपरेशन हमने क्या करने, परफॉर्म करने। सो R2 - 2 R1 सेकंड रो में करते R2 - 2 R1 0, देन R2 2, सो -2 इंटू R1 - 1, सो -2 इंटू -1 से 2, देन +2 से 4 आएगा। सेम वाइज R2 है ना, सो -2 इंटू 4, सो -8 - 1 से क्या आएगा, -9। सेम वाइज यहाँ पर R2 -2 इंटू 4, सो -2 इंटू 4 से क्या आएगा, -8 प्लस R2, सो -8 + 2 से -6 आएगा। ये हो गया। दूसरा ऑपरेशन ये करना है कि R3 - 3 R1 हमने करना है। सो R3 3 है, -3 इंटू 1 से 0, R3 - 2, देन -3 इंटू R1 इज -1, सो यहाँ से 3 - 2 से जस्ट 1 आएगा। यहाँ पर अगेन R3 3 है, देन -3 इंटू 4, सो -3 इंटू 4 से -12 + 3 से -9, देन R3 - 3 इंटू 4 से, सो -12 - 3 से क्या आएगा, हमारे पास -15 आता है। ये आ गया। अब हमने चूंकि एचेलॉन फॉर्म बनाना होता है, तो एचेलॉन फॉर्म में हमारे पास डायगोनल के बिलो जितने भी एंट्रीज है उसको आपने 0 करना है। तो डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास ये है 1 4 - 9, ये डायगोनल एंट्रीज है, तो इसके बिलो वैल्यूज को हमने 0 बनाना होता है, वो एचेलॉन फॉर्म होता है। तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब इसी 1 को सिर्फ पर बनाना है, बस हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सही है, तो इसी 1 को हम क्या करेंगे, सिर्फ पर बनाएंगे। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, तो मैं ऑपरेशन बताता हूँ कि किस तरह करना है। पहले रो को ना छेड़ो, 1 - 1, देन 4 है, देन 0 4 - 9, साथ में राइट साइड पे 4 - 6 है।
अब इसी वन को सिर्फ पर बनाना है, इसी की मदद से भी कर सकते हैं, इसी की मदद से, लेकिन इसी की मदद से इसलिए नहीं करते कि यहाँ पर हमारे पास जीरो के अलावा कोई वैल्यू आएगा, लेकिन हमें तो जीरो चाहिए, तो इसी पोर की मदद से हम इसी वन को जीरो बनाते हैं। सो ये क्या है, वन है ना, और R3 है, सो R3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेशन में लिखता हूँ 4R3, देन माइनस लिखते हैं, क्योंकि -4 करेंगे तभी तो हमारे पास जीरो आएगा। इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई किया जाए 4R3 -4 सब्ट्रैक्ट किया जाए तभी जीरो आएगा, सो -R2 लिखता हूँ, R2, ये R2 है असल में। ऑपरेशन करते हैं 4R3 -R2, सो 4R3 -R2 से हमारे पास सिफर आएगा। देन यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करो R3 के साथ, सो 4, देन -4 करो, R2 है ना तो सिफर, देन अगेन -9, 4 इंटू R3 है ना, सो R3 की जगह क्या है 4, R3 की जगह -9, देन -R2, सो R2 -9 है, सो यहाँ से +9 आएगा ना, माइनस इंटू माइनस से +9, यहाँ से -36 हो, सो -36 + 9 से -27 आएगा, -27। सेम ऑपरेशन राइट साइड पे करते हैं, 4R3 -R2, सो 4R3 करो यहाँ पे, सो 4 इंटू -9 से क्या आएगा 4, यहाँ पर ना यहाँ पे R3 ये है, सो 4 इंटू -15, देन माइनस फार्मूले का, और R2 क्या है -6 है, सो यहाँ से +6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 4 इंटू 15 से हमारे पास -60 आता है, यहाँ पर +6 आएगा, क्या +6, सो इससे रिजल्ट -54 आता है, -54, सो -54 लिखते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर ये एचुलान पम्प जनरेट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है, और डायगोनल एंट्रीज की वैल्यू जितने वैल्यूज है मैंने जीरो बनाए, तो इसका मतलब ये एचुलान पम्प में है, तो एचुलान पम्प में आ गया, तो बस ये हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसका हम क्या करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 है, y की भी 0 है, और z की वैल्यू -27 इंटू z हो जाएगा, इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो -27 इंटू यहाँ पर z है, x नहीं है सॉरी, एंड राइट साइड पे -54, तो अगर -27 से बोथ साइड डिवाइड किया जाए तो z हमारे पास इम्प्लाइज z विल बी -54 है, -27 से डिवाइड करो तो यहाँ से हमारे पास इससे 2 आएगा, तो z की वैल्यू 2 आ गई। अब z की वैल्यू स्पोर्ट करके बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, सो ये y की एंट्री है, सो 4y, देन -9z, दिस इज इक्वल टू -6, सही है। तो z की वैल्यू 2 है, तो अगर 2 फुट किया जाए यहाँ पे तो क्या आएगा, फुट करता हूँ 4y -9 इंटू z की जगह क्या फुट करते हैं 2, देन दिस इज -6, सही है। 4y अपनी जगह पे -9, अपनी z की जगह 2 फुट किया -6, सो यहाँ से इससे क्या आएगा -18 आएगा, तो जब राइट साइड पे जाएगा +18 हो जाएगा, सो 18 -6 से क्या आएगा 12 आएगा, सो 4y इज 12, देन एम्प्लाइज 4 से डिवाइड किया जाए, सो 12/4 से 3 आ जाएगा, सो y इज 3। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू भी निकालते हैं पहले रो से, सो क्या है x - y + 4z, x - y + 4z, दिस इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है, नहीं है, y की वैल्यू है बिल्कुल है 3 है, सो पुट करते हैं x - 3 एम्प्लाइज लगाते हैं, y की वैल्यू 3, देन 4 अपनी जगह पे, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 2 है, देन दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ से 8 आएगा ना, 8 - 3 से 5 आएगा, सो जब 5 राइट साइड पे जाएगा -5, सो -5 + 4 से क्या आ जाएगा, -5 + 4 से -1 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन लीनियर सिस्टम का, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन है बाय द मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, वो क्या होगा -1 3 और 2। अब यहाँ पर -1 3 2 इसी किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं है। मैं एक इक्वेशन में पुट करके आपको वेरीफाई करता हूँ। x क्या है, -1 है, सो -1, देन -y है ना, सो -3 हो जाएगा, देन +4z इज इक्वल टू 4 है, सो 4z की जगह 2, सो 4 इंटू 2 से 8 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4 है राइट साइड पे, सो यहाँ से -4 + 8 से 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोल्यूशन क्या है, राइट है। अब इसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड को भी क्या करते हैं, सीखते हैं। अब गॉस जॉर्डन मेथड में आप लोगों को पता है कि गॉस जॉर्डन मेथड असल में रिड्यूस एचुलान पम्प होता है। क्या होता है, रिड्यूस एचुलान पम्प। तो आपको पता है कि रिड्यूस एचुलान पम्प में असल में हमारे पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड्स में एचुलान पम्प करते हैं, एचुलान पम्प में डायगोनल के बिलो एंट्री 0 होते हैं, और गॉस जॉर्डन मेथड में रिड्यूस एचुलान पम्प। रिड्यूस एचुलान पम्प का मतलब ये है कि डायगोनल के बिलो और अबाव सारे एंट्रीज आपके पास 0 होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है रिड्यूस एचुलान पम्प में। तो गॉस जॉर्डन मेथड की अगर बात की जाए, गॉस जॉर्डन मेथड, तो सिंपल बात ये होगी कि हमने इसी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जनरेट करना है।
सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 होता है, तो इसको 1 बनाते 4 से डिवाइड करते। सो पहले रो को ना चढ़ो 1 - 1 4, थर्ड को भी ना चढ़ो सिफर -27। यहाँ पर इस तरह करते कि R3 में ऑपरेशन अप्लाई करते। ऑपरेशन क्या होगा, -27 से डिवाइड करते। सो R3 ओवर -27। अब यहाँ पर 4 ख़त्म करना है, 1 बनाना है, सो मैं लिखता हूँ कि R2 डिवाइडेड विथ 4 हो, सही है। सो R2/4 अगर किया जाए, सो यहाँ से 0/4 से 0, 4/4 से 1, -9/4 आ जाएगा। और यहाँ पे -6/4 होगा ना, सो -6/4 से -3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे R3 को -27 से डिवाइड किया जाए, सो 0 -27 से डिवाइड किया जाए 1, -27 से डिवाइड किया जाए, सो 2 आएगा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 1 1 होते, ये 0 होते। अब इसको 0 बनाना होगा, तो फिर हमारे पास कौन सा फॉर्म आ जाएगा, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ जाएगा। अब इसी -1 को हम क्या कर सकते हैं, सिपर बना सकते हैं। किस तरह, R1 + R2 करते हैं, R1 + R2। सो 1 + 0 से 1, -1 + 1 से 0, 4 - 9/4 करते हैं, 4 + -9/4। सो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करो यहाँ पे, सो 16 - 9 से क्या आएगा, 7/4 आएगा। क्या, 7/4 यहाँ पे। सेम वाइज 4 + -3/2, 4 + -3/2। सो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो 8 - 3 से 5/2 आ जाएगा, 5/2। ये हो गया। अब सेकंड और थर्ड को न छेड़ो। सो 0 1 - 9/4, देन -3/2, देन थर्ड रो में है 0 0 1, देन 2। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसी को सिपर बनाना है 7/4 को 1 की मदद से। सो मैं ऑपरेशन करता हूँ। अब इसी 7/4 को सिपर बनाते हैं, ऑपरेशन क्या होगा, R1 - 7/4 R3, R1 - 7/4 R3, सही है। सो R1 - 7/4 R3 1 आएगा, R1 - 7/4 R3 0 आएगा, देन R1 - 7/4 × 1 से 0 आएगा। सो यहाँ पर R1 5/2 है, 5/2, देन -7/4, R1 5/2 -7/4 R3 2 है। सो यहाँ से 2 इसके साथ कैंसिल, सो 5/2 अपनी जगह पे, यहाँ से -7/2 आएगा, 5 - 7 से -2 आएगा, -2/2 से -1 आएगा, -1। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, सही है। सेकंड और अब सेकंड पे भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह करते हैं कि R2 + 9/4 R3 करते हैं। क्या करते हैं, R2 + 9/4 R3। सो R2 + 9/4 R3 0 आएगा, सही है। R2 + 9/4 × 0 से 1 आएगा, देन R2 - 9/4 है, सही है, देन +9/4 × R3 की जगह 1 है, तो इससे 0 आएगा, सही है। क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर सेम ऑपरेशन -3/2 R2 की जगह, देन +9/4 × R3, सही है। ये -3/2 R2 की जगह, देन +9/4 R3 की जगह क्या है, हमारे पास 2 है। सो अगेन यहाँ से इसके साथ कैंसिल, 2 आ जाएगा, 9/2। सो 9 - 3 6/2 से 3 आएगा, क्या आएगा, 3। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसको ना छेड़ो, 0 0 1, एंड देन यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है हमारे पास, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की वजह से हमारे पास इसका सोल्यूशन डायरेक्ट निकल गया। y 0 z 0, सो x इज -1, देन x 0 y है, y × 1, सो y एंड z 0, सो y इज 3, देन z इज 2। सो हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन निकल गया बाय द मेथड ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। अगर आप गॉस जॉर्डन मेथड का सोल्यूशन और गॉस एलिमिनेशन मेथड का सोल्यूशन कंपेयर करें, तो दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी क्या करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम गिवन है, इसका हमने क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन। सो गॉस एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले हम समझते हैं गॉस एलिमिनेशन। कौन सा मेथड, गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन को हम एचेलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल की बिलो हमने सेपर बनाना हो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं 2 4 - 1,
then 1 minus 2 minus 2, 1 minus 2 minus 2, then minus 5 minus 8 और 3 है। और राइट साइड पे हमारे पास 0 2 minus 2, 0 2 minus 2। अब मैंने बताया था कि फिर अब हम ऑपरेशन करेंगे तब ये चुनान फॉर्म आएगा, गॉस एलिमिनेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले रो का जो पहला एंट्रीज है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहला एंट्रीज 1 नहीं है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। सो इंटरचेंजिंग R1 R2, R1 इंटरचेंजिंग R2, सिंबल का मतलब इंटरचेंजिंग है। सो R2 R1 की जगह चला जाएगा, सो 1 minus 2 minus 2 ऊपर चला जाएगा, 1 minus 2 minus 2 साथ में 2 भी चला जाएगा और R1 नीचे चला जाएगा। सो 2 4 minus 1 देन साथ में 0 और ये इसको ना चढ़ो, -5 -8 देन 3 एंड देन -2। अब इसके बाद हम ऑपरेशन लगाते हैं। मैंने बताया सेकंड स्टेप में 1 की मदद से इन दोनों को सिपर बनाना होता है। पहले रो को ना चढ़ो, 1 minus 2 minus 2, 1 minus 2 minus 2 साथ में हमारे पास 2, देन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 को सिपर बनाना है 1 की मदद से, सो R2 minus 2 R1। और दूसरा ऑपरेशन इसको सिपर बनाना है 1 की मदद से, सो R3 + 5 R1 करेंगे, R3 + 5 R1। सो पहले ऑपरेशन इस ऑपरेशन करते हैं R2 minus 2 R1, सो R2 minus 2 into 1 से 0, देन R2 4 है, -2 into -2 है ना R1 की जगह, सो -2 into -2 से 8 4 और 4 + 4 से 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 है, देन -2 into -2, सो -2 into -2 से क्या आएगा 4 आएगा और 4 - 1 से 3 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद ये है स्टेप, सो R2 0, देन -2 into R1, सो -2 into 2 से -4। सेकंड ऑपरेशन करते हैं R3 + 5 R1, सो R3 + 5 R1, सो 5 into 1 से क्या आएगा 5, देन -5 से 4 आएगा, -8 R3 की जगह, देन +5 into R1 की जगह -2 है, सही है। R3 -8 देन +5 into -2, सो -10 -18 आएगा यहाँ से। R3 की जगह 3, सही, +5 into R1 की जगह -2, सही है ना। R3 3 +5 into -2, सो यहाँ -10 + 3 से -7 आएगा। देन R3 यहाँ पर -2, देन +5 into R1 is 2, सो 10 - 2 से 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। तो एचेलॉन फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है इसके बिलो हमने वैल्यूज़ को सिपर बनाना होता है। तो ये डायगोनल एंट्रीज है 1 8 और -7, तो मतलब ये दोनों सिपर हो गए, इसको सिपर बनाना है, इसको सिपर बनाना है। तो इसको हम इसकी मदद से कर सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से हम नहीं करेंगे। हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं इसी 8 को 1 बना लूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर अगर इसी -18 को 8 की मदद से आप क्या करोगे 0 बना लोगे, तो इस तरह को हमारे पास ऑपरेशन नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम इसको डिवाइड करें R2 को 8 से, सो 1 -2 -2 देन 2, इसको डिवाइड कर से 8 से, सो 8/8 1, इससे 3/8, यहाँ पर -4/8 से -1/2। और थर्ड को न चढ़ो, 0 -18 देन -7 एंड देन 8, यहाँ पर ऑपरेशन लिखते R2/8 हो। तो अब सोल्यूशन आसान हो गया। अब इसी -18 को सिपर बना सकते हैं, सो -18 + 18 into 1 करेंगे, तो ऑपरेशन पहले रो थर्ड रो को सेकंड रो को न चढ़ो, सो 1 -2 देन साथ में 2, 0 1 3/8 को न चढ़ो, अब -1/2 को भी ना चढ़ो। अब ऑपरेशन क्या होगा, R3 + 18 R2, R3 + 18 R2, R3 + 18 R2 0, R3 + 18 R2 0, R3 - 7 + 18 into R2 is 3/8, सो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो यहाँ पर 18 into 3 से क्या आएगा 54, 54 into -56 से -2 आएगा, -2/8 से हमारे पास क्या आएगा -1/4, सो टोटल रिजल्ट -1/4 आता है, सही है। अब यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन करते हैं, R3 की जगह 8 + 18 into R2 is -1/2, सो -1/2 into 18 से क्या आएगा -9 + 8 से -1 आएगा,
सो यहाँ पर -1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचेलॉन फॉर्म आ गया। डायगोनल एंट्रीज के बिलो हुई सारी वैल्यू क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सोल्यूशन निकालना है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सोल्यूशन निकालते हैं। ये z है, y x तो 0 है लास्ट रो में, सो -1/4 z करते हैं। सो -1/4 इंटू z, दिस इज -1। सही है, -1/4 z इज -1। सो 4 इधर जाएगा, -1 के साथ कैंसिल, सो z 4 आ जाएगा। एम्प्लाइज z इज 4। क्योंकि आप z 4 करें, 4 के साथ कैंसिल, -1 इज -1। सो इसको वेरीफाई करेगा। अब यहाँ से y है, x नहीं है, तो y 1 के साथ मल्टीप्लाई y, 3/8 z के साथ मल्टीप्लाई, सो +3/8 इंटू z, देन दिस इज -1/2। सही, z 4 है तो 4 पुट करते हैं, सो इम्प्लाइज y प्लस 3/8 इंटू z इज 4, देन दिस इज -1/2। सो फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो y विल बी, यहाँ राइट साइड पे -1/2 अपनी जगह पे, यहाँ 4/8 के साथ कैंसिल, सो 1/2, सो 3/2 आएगा। सो जब राइट साइड पे जाएगा ये बनेगा -3/2। सही है, अब एलसीएम ले लो, सो -3 -1 -4/2 से -2 आ जाएगा y। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू भी निकालते हैं, सो x -2y देन -2z, देन दिस इज 2। सही है, पुट इन करते हैं, सो x विल बी, y की जगह क्या है -2, सो -2 इंटू -2 से 4, z की जगह 4 है, सो 4 इंटू -2 से -8 एंड दिस इज 2। अब यहाँ से -4 आएगा, -4 राइट साइड पे जाएगा, सो 4 + 2 से 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये -4 इज राइट साइड पे जाएगा, सो 4 आ जाएगा, सो 4 + 2 से 6 हो। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया टू द गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम बाय द मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन। तो सोल्यूशन क्या होगा, 6 -2 एंड z ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, x y z, सो 6 -2 4। अब इसी सोल्यूशन को आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे किसी भी लीनियर इक्वेशन में, तो इसको आप क्या करोगे, इसको वेरीफाई करेगा। अब इसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड को भी क्या करते हैं, सीखते हैं फॉर द पार्ट नंबर 2। अब गॉस जॉर्डन में हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होता है, तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात यह है कि बस आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करना होता है गॉस जॉर्डन में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो यहाँ पर ये 1 तो है, लेकिन इसी को भी 1 बनाना होता है, तो तभी आइडेंटिटी में के फॉर्म में आएगा। तो फेल और सेकंड रो को ना चढ़ो, 1 -2 -2, देन राइट साइड पे 2, फेल सेकंड रो को ना चढ़ो, सो 1, देन 3/8 एंड देन -1/2। अब इसको हमने 1 बनाना होता है, तो हम इस तरह करेंगे कि -R4 करेंगे, क्या करेंगे, -R3 -4R3 करेंगे। सो -4R3 करते हैं, फिर सो 0 आ जाएगा। अब -4 अपनी जगह पे, R3 की जगह -1/4 है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारा गोल है यहाँ पे 1 जनरेट करना। अब यहाँ पर R3 -1 है, सो -1 इंटू -4 से 4 आ जाएगा, ये आ गया। अभी आइडेंटिटी के फॉर्म में 1 1 है, ये भी 0 है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब इसी -2 को हम 0 बनाते हैं 1 की मदद से। सो हम पहले रो में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या ऑपरेशन होगा, R1 देन +2 R2, R1 + 2 R2 1, R1 + 2 R2 0, R1 की जगह -2 एंड +2 इंटू R(2), R1 -2 + 2 या 0, R1 -2 देन +2 इंटू R(2) इज 3/8। सही है, सो अगर आप 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करें यहाँ पे, सो यहाँ से 8 इंटू -2 से -16, -16 + 6, सो -16 + 6 से -10 आता है, सो -10/8 हो जाएगा। -10/8 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सो -5/4 आएगा। सो -5/4 यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। सेम ऑपरेशन राइट साइड पे भी अप्लाई करो। सो R1 2 इंटू -1/2 R2 की जगह, 2 इंटू -1/2 से -1 आएगा, -1 + 2 से क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ पर इसको भी 0 बनाना है, सो R2 -3/8 R3 करेंगे, R2 -3/8 R3, R2 3/8 -3/8 R3। सो करते हैं यहाँ पर, सो 0 -3/8 0 आएगा, यहाँ 1 -3/0, सो 1, यहाँ पर 0 माइनस, ये करते हैं R2 की जगह -1/2, -3/8 अपनी जगह पे, और R3 की जगह 4 है। तो यहाँ पर अगेन 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या इस तरह करो कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 अपनी जगह पे, -3 अपनी जगह पे, 4/8 से नीचे 2 आएगा। सो यहाँ से -2 आएगा, क्या आएगा, जस्ट -2। सो यहाँ पर मैं -2 लिखता हूँ।
अब इसको हमारे पास क्या होगा, इसको नहीं चढ़ते, सो 0 0 1 एंड 4 ये आ गया। अब ये तो आइडेंटिटी के फॉर्म में है, लेकिन इसको भी 0 बनाना होता है। तो एक अनदर ऑपरेशन करेंगे, R1 + 5 over 4 R3, R1 + 5 over 4 R3, सही है। R1 + 5 over R3 से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0। अब सेकंड और थर्ड रो को न चढ़ो, 0 1 0 देन -2, सेम वाइज 0 से पर 1 और सेम वाइज यहाँ पे 4 अपनी जगह पे। ऑपरेशन यहाँ पे करना है R1 क्या है 1, 5 over 4 इंटू R3 इज 4, 4 के साथ कैंसिल 6 आ जाएगा, 1 + 5 से 6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचेलॉन फॉर्म आ गया गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इस रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्यूशन निकालना आसान है। YZ 0 है तो X से 6, X 0 Z 0 Y इज -2, X 0 Y 0 Z इज 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बाय द मेथड ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये हमारे पास गॉस एलिमिनेशन था और गॉस जॉर्डन मेथड था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे पास लास्ट मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो, वो हमारे पास क्रेमर रूल है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।